हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हिंदी का एकमात्र विश्वसनीय चैनल दिव्य ज्ञान। आपका हार्दिक स्वागत है इस चैनल में। आज मैं टीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले सारे अभ्यर्थियों के लिए प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 23 लेकर के आया हूं। एग्ज़ाम होने तक एक दो सेट्स और बनाने की उम्मीद है। चलिए आज का सेट देखते हैं। यह सेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं बाकी में भी इम्पॉर्टेंट वर्ड ऐड किया हूं, लेकिन इसमें खास तौर पर इसलिए कह रहा हूं कि इसके प्रश्नों का संग्रह कुछ अलग है। मेरा दावा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है इस बात के लिए कि आपका टीजीटी में इस क्वेश्चन पेपर सेट से स्पेशली 3 से 4 नंबर आसानी से फंस सकता है। इसलिए अनुरोध है कि आप इसको विशेष तौर पर देखें। हार्डली आपका 10 to 12 मिनट्स लगेगा। पहला प्रश्न, आलंबन की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? आलंबन की चेष्टाओं को कहा जाता है अनुभाव। दूसरा प्रश्न है, आश्रय की चेष्टाएं इनमें से किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? दूसरे का ऑप्शन ए सही है, अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। तीसरा प्रश्न मित्रों आपके सामने है, सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो मैं बताना चाहता हूं सात्विक अनुभाव के बारे में थोड़ा सा। सात्विक अनुभाव वे अनुभाव होते हैं जो आश्रय के अंदर अपने आप स्थितियों को, उद्दीपनों को देख करके, चाहे वो प्राकृतिक हो या भौतिक हो, कोई भी उद्दीपन हो, अपने आप जब अनुभव कुछ पैदा होते हैं, जो स्थितियां पैदा होती हैं, जो चेष्टाएं पैदा होती हैं, अपने आप पैदा होने वाली इन चेष्टाओं को ही हम कहते हैं सात्विक अनुभाव, और इनकी संख्या है 8। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन ए सही है। चौथा प्रश्न, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या मित्रों 33 होती है। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है क्योंकि ये क्षणिक होते हैं। नंबर 1 चीज, ये अलग अलग स्थायी भावों के साथ में रमण करते रहते हैं, इसीलिए इनको व्यभिचारी भाव कहते हैं। मेरे रस वाली वीडियो में इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आपसे अनुरोध मैं बार बार कर रहा हूं कि आप रस वाली वीडियो देख लें। प्रश्न संख्या 5, भाव का बोध कराने वाले कारण कहलाते हैं। भाव का बोध कराने वाले कारण कहलाते हैं विभाव। ऑप्शन सी सही है। छठवां प्रश्न, इनमें से कौन सा अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता? तो छठवें का ऑप्शन बी सही है। ग्लानि जो है वो अनुभाव के अंतर्गत नहीं आती। सातवां प्रश्न, इनमें से संचारी भाव कौन सा है? संचारी भाव कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संचारी भाव मैंने आपको बताया कि 33 होते हैं, ठीक है। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो संचारी भाव है? देख लेते हैं। अपस्मार, अवहित्था, ब्रीड़ा या उपरयुक्त सभी? तो भैया सभी हैं, ए बी सी तीनों। तो ये तीनों ऑप्शन किस में नजर आ रहे हैं? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी सही होगा, यानी उपरयुक्त। उपरयुक्त यानी ऊपर दिए गए सभी। असूया, देखिए असूया भी क्या होता है? संचारी भाव होता है। ये प्रश्न बनाया गया है। असूया इनमें से किस वर्ग में आएगा? तो अभी मैंने बताया कि संचारी भाव में आएगा। ये भी 33 संचारी भावों का एक पार्ट है। सी सही है ऑप्शन। 9वां प्रश्न, निम्न कथनों में से असत्य कथन छांटिए। असत्य कहा गया यानी जो सत्य ना हो। बी वाला जरा ध्यान से देखिए। साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है, यह असत्य कथन है। 10वां प्रश्न, इनमें से आचार्य विश्वनाथ का मत कौन सा है? आचार्य विश्वनाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने भी कुछ खास चीज किसी के जनक रहे हैं या कोई खास बात रस के लिए कही है। आप मेरे रस वाली वीडियो में देखिएगा, आपको आंसर मिलेगा। ये मैं सस्पिशन में रख रहा हूं। तो कौन सा मत है भैया? ये ऑप्शन ए सही है। आश्रय के साथ सामाजिक का तादात्म्य हो जाना साधारणीकरण है, ठीक है। साधारणीकरण की इन्होंने परिभाषा दी है। 11वां प्रश्न, व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे होता है? देखिए शब्द शक्तियां मुख्य रूप से 3 बताई गई नहीं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। व्यंजना जो होती है वो विशेष अर्थ के लिए, विशेष व्यंग जो छिपा रहता है, चाहे वो पद्य में हो या गद्य में, यह है शब्द शक्ति। तो व्यंगार्थ अर्थ यहां पर हो, व्यंगार्थ हो यानी व्यंग वाला अर्थ छिपा हो। ऑप्शन डी सही है 11वां का। 12वां प्रश्न देख लीजिए। रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर किस शब्द शक्ति में अर्थ ग्रहण किया जाता है? तो 12वें का ऑप्शन बी सही है, लक्षणा में।
किस शब्द शक्ति में अर्थ ध्वनित होता है? ठीक है। 13वां प्रश्न ऑप्शन सी व्यंजना में। 14वां प्रश्न थोड़ा अलग हट करके, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? 14वां का ऑप्शन बी सही होगा, लक्षणा, यानी सामान्य से थोड़ा और अच्छा अर्थ है, थोड़ा और डीप अर्थ है, लेकिन कोई खास व्यंग नहीं है, इसलिए व्यंजना तो हो ही नहीं सकती। एकदम साधारण अर्थ भी नहीं है, क्योंकि यहां एक व्यक्ति को सिंह कहा गया है, तो लाक्षणिकता तो है ही है, इसलिए लक्षणा है। घर गंगा में है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? अविधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, अविधा है या तात्पर्या है? ठीक है। मुख्य रूप से 3 शब्द शक्तियां होती हैं, ऐसे शब्द संख्याओं की संख्या ज़्यादा है। ठीक है। शब्द शक्तियों पर एक वीडियो में बनाऊंगा, तो एक एक को एक्सप्लेन करूंगा और उनके उदाहरण भी दूंगा। तो जो अभ्यर्थी इसको देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि मेरे वीडियो का इंतजार करें। 15वां का ऑप्शन बी व्यंजना। 16वां प्रश्न उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग में कौन सी शब्द शक्ति है? 16वें का ऑप्शन बी है सारोपा लक्षणा। लक्षणा के प्रकार भी हैं भैया। 17वां अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। केशव, जयदेव, आचार्य भामह, आचार्य कुंतक। तो 17वें का ऑप्शन सी सही है, आचार्य भामह। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? 18वां प्रश्न। 18वें का ऑप्शन सी सही है, गुणीभूत व्यंग में व्यंगार्थ प्रमुख होता है। 19वां प्रश्न। इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? 19वें का ऑप्शन डी सही है, आनंदवर्धन। 20वां प्रश्न। उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो सही उत्तर है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार की मेरी वीडियो खाली आप जा करके YouTube में उत्प्रेक्षा अलंकार टाइप करिए, मेरे फोटो को पहचान करके आप देख लेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार की वीडियो मिल जाएगी आपको मेरे चैनल पे, आप उसको देखें। आपको उत्प्रेक्षा अलंकार को बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। 21वां प्रश्न। उपमेय का निषेध करते हुए जहां उपमान की स्थापना की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां 21वें का ऑप्शन डी सही है, अपहनुति। ये जो है मैंने वीडियो तो नहीं बनाया है, इस पर बना दूंगा। 22वां प्रश्न। कहाँ रघुपति के चरित उदारा, कह मति मोर निरत संसारा में कौन सा अलंकार है? 22वें का ऑप्शन सी सही है, निदर्शना। ऑप्शन सी सही है 22वां का। 23वां प्रश्न। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? 23वें का ऑप्शन जो है वो ए सही है, आचार्य वामन। 24वां प्रश्न। विशिष्ट पद रचना रीति। विशिष्ट पद रचना रीति यह पंक्ति किस आचार्य की है? कुंतक की, आचार्य आनंदवर्धन की, आचार्य मम्मट की या आचार्य वामन की? तो 24वें का ऑप्शन डी सही है, आचार्य वामन की। 25वां प्रश्न आप सभी के सम्मुख स्क्रीन पर। रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग। यहाँ जरा मार्ग का जो ये लगा हुआ है भैया, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको सही कर देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे क्या लिख दिया है, कमेंट लिख देंगे। रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग इनमें से किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है ए, आचार्य कुंतक ने। 26वां प्रश्न। रीति के लिए वृत्ति शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? इसका भी ऑप्शन ए सही है, लेकिन ऊपर वाले में आचार्य कुंतक थे और इसमें है आचार्य मम्मट। रीति के लिए वृत्ति शब्द का प्रयोग आचार्य मम्मट ने किया था और रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग जो है आचार्य कुंतक ने किया था। ठीक है, ये याद कर लीजिए, खाली थोड़ा सा फर्क है। रीति के लिए मार्ग किसने शब्द का प्रयोग किया और वृत्ति किसने प्रयोग किया, मार्क्स जा सकता है कंफ्यूजन में। 27वां प्रश्न। काव्य गुणों की संख्या कितनी है? तो काव्य गुणों की जो संख्या है वो है टोटल 10।
28वां प्रश्न, इनमें से असत्य कथन छांटी, असत्य कहा जा रहा है, बी केयरफुल। 28वें का ऑप्शन सी सही है, वैदर्भी। वैदर्भी रीति का मूल आधार ओज गुण होता है। आप जानते हैं कि गुण 3 हैं, मुख्य रूप से बात कर रहा हूं। कौन कौन से? ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। ठीक है, अब वीडियो तो नहीं मैं बना पाया हूं इस पर, लेकिन वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा कि कौन कौन से गुण ऐसे हैं, जैसे ओज गुण कौन कौन से रसों में मिल जाएगा, प्रसाद गुण कौन कौन से मिल जाएगा और माधुर्य गुण कौन कौन से मिल जाएगा। तो सिंपली जान लीजिए कि ओज गुण जो मिलेगा वो वीर रस में मिलेगा, ओजस्विता आती है। माधुर्य गुण किस में मिलेगा? श्रृंगार रस में मिलेगा। ऐसे ही आपको ट्रिक बताऊंगा जब मैं गुण की वीडियो बनाऊंगा। अगला देखिए 29वां प्रश्न, काव्य अथवा नाटक में वर्णित विषय सदैव विशेष होता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। यह कथन किसका है? बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ या डॉक्टर नगेंद्र? तो 29वें का ऑप्शन बी सही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 30वां प्रश्न, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, शैव दर्शन पर। मित्रों, मैं समझता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं क्षमा चाहूँगा अगर आपका समय लग रहा है तो, लेकिन ये समय मैं आपके भले के लिए दे रहा हूँ, बुरे के लिए नहीं। मैं दिनों रात परिश्रम करके आपको 1 से 2 वीडियो प्रतिदिन दे रहा हूँ ताकि आप अच्छी सफलता प्राप्त करें। आप सफल हों ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपसे बाकी किसी चीज़ की मुझे कामना नहीं है, बस कामना है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए लोगों तक, ताकि मेरा नॉलेज उन तक भी पहुंचे। जो कुछ भी भगवान ने मुझे दिया है वो सबको मैं बांटना चाहता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं फिर मिलूँगा आपसे, तब तक के लिए